जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, लॉकडाउन की अवधि को पूरे देश भर में 14 दिनों के लिए विस्तार दे दी गई है। यानी कि लॉकडाउन पार्ट 3 17 मई तक चलेगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों में कुछ रियायत और आंशिक छूट दी जाएगी, मगर ये कैसी छूट होगी, इसके लिए हमें एक दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बागबेड़ा क्षेत्र में अज्ञात लोगों के प्रवेश से दहशत, पुलिस ने सड़क पर घूम रहे कई लोगों को पकड़ा। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का धैर्य टूटा, पैदल ही निकल पड़े, मगर पुलिस ने किया डिटेन। उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दिए गए कई निर्देश। और मजदूर दिवस पर कई मजदूर संगठनों ने भोजन परोसकर मजदूरों की सेवा। और अब खबरें विस्तार से। इन दिनों बागबेड़ा क्षेत्र में अजीब सा दहशत का माहौल है। क्षेत्र के लोग अज्ञात लोगों के प्रवेश को लेकर चिंतित है। हालांकि ये कोरी अफवाह भी हो सकती है। पिछले दिनों एमजीएम अस्पताल से फरार मरीज के बागबेड़ा क्षेत्र में आने को लेकर यहाँ के लोग दहशत में हैं। इधर ये खबर फैला दी गई कि कई अज्ञात लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं जो संदिग्ध हैं। इसे लेकर लोग न सिर्फ डरे समय हैं, बल्कि तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। सूचना पाकर पुलिस दल भी पहुंचा और क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी गई। बागबेड़ा थाना प्रभारी ने कहा कि हर तरह की चौकसी बरती जा रही है। पूरा समाज से भी आप जैसे मुझे दूरभाष से सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर बड़ौदा घाट के चौक पास आकर के बैठा हुआ है, तो मैंने आकर के देखा तो वास्तविकता में एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर आके बैठा हुआ था। तो विधिवत कार्रवाई और आगे की प्रोसेस है, तो मैंने अपने वरीय को सूचना दिया, जिसके खैर उन्होंने आगे की मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करते हुए मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करके यहाँ बुलाने का अनुरोध किया, जिसके बाद मेडिकल टीम हमारे पास पहुँची और उसे आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया। लॉकडाउन से परेशान लोगों का अब धैर्य जवाब देने लगा है। शुक्रवार को जुगसलाई पुलिस ने करीब 2 दर्जन से ज़्यादा मजदूरों को पकड़ा जो पैदल ही अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े थे। एक तरफ पूरे देश में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन से परेशान मजदूरों का धैर्य भी अब टूटने लगे हैं। शुक्रवार को जुगसलाई पुलिस ने करीब 2 दर्जन मजदूरों को रोका। वे पैदल ही अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े थे। परेशान मजदूर धालगुमगढ़ से बड़ा जामदा जा रहे थे और उनके पैदल चलते हुए 3 दिन गुजर गए थे। वे हैरान हैं, परेशान हैं और भूखे भी थे। मजदूर लोग हैं जो गोवा बड़ा जामदा से आ रहे थे और ये शायद बंगाल या कुछ उड़ीसा वगैरह जाने वाले थे। इनको थाना स्तर से पकड़ करके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर जुगसलाई क्वारंटाइन सेंटर में। उधर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शुक्रवार को सभी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते हुए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को लॉकडाउन के नियमों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने एवं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में सभी क्वारंटाइन सेंटरों का समय समय पर निरीक्षण करने को भी कहा। उधर मजदूर दिवस के मौके पर विभिन्न मजदूर संगठनों ने मजदूरों के बीच भोजन परोसा और इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन द्वारा मजदूर दिवस के मौके पर करीब 1000 मजदूरों के बीच भोजन वितरण किया गया। इस मौके पर एटक द्वारा भी मजदूरों के बीच भोजन परोसे गए।
बारीगोड़ा के समक्ष कार्यालय में पहले झंडोत्तोलन किया गया, फिर बड़ी संख्या में मजदूरों को भोजन परोसे गए। चूँकि लॉकडाउन है और हम लोग जरूरतमंद लोगों के बीच में सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता मजदूरों के बीच में, ये टाटा ब्लू स्कोप के बगल में एक कंपनी है, यहाँ के मजदूर टाटा ब्लू स्कोप में काम करते हैं, रायसन में काम करते हैं, टिम्परेट में काम करते हैं, टाटा स्टील में काम करते हैं। सबसे पहले तो देश के तमाम मजदूरों को मैं लाल सलाम पेश करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दूसरी ओर खास करके कोविड-19 के चलते जो पूरे विश्व आज ग्रसित है संक्रमण से, उस पर भी ध्यान रखते हुए देश के प्रशासनिक पदाधिकारी जो रात दिन लगे हुए हैं आम जनता की हिफाजत के लिए, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी मजदूर भाइयों को शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन के तो जान बचना चाहिए पहला, फिर हम लोग मना लेंगे, लेकिन मजदूरों की समस्याएं जो अभी उत्पन्न हुई है वो बहुत ही स्थिति खराब है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विभिन्न संगठनों ने भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सैनिटाइजेशन का कार्य जारी रखा है। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, पर यह काम सिर्फ प्रशासन के बूते नहीं है। इस कार्य में कई संगठनों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कार्य में जुटे हैं। संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्य भी इस कार्य में दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सामाजिक संस्था मुस्कान द्वारा भी इस विकट घड़ी में गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। बरवा माइंस हरिजन बस्ती के पास उन्होंने किन्नरों के बीच भी खाद्य पदार्थों का वितरण किया। वहीं सार्क नेशंस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन द्वारा मजदूर दिवस के मौके पर गरीबों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस मौके पर 6 वर्षीय आलिया ने उदाहरण पेश करते हुए गरीबों की सेवा के लिए अपने गुल्लक के पैसे भी अनुदान स्वरूप दिए हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रीजनल चेयरमैन डॉक्टर जयराम दास ये आज का योगदान कर रहा है। मेरा नतनी प्यारी नतनी आलिया का गरीबों का भावनाओं को देख के आज ये योगदान कर रहे हैं। वहीं कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया में समाज सेवी विशाल ने अपने सामर्थ्य के अनुसार बस्ती के गरीब बच्चों के बीच फलों और बिस्कुट का वितरण किया। दूर में रहा, दूर रहा, दे रहा, दूर में रहा, झपाओ मत। तेलंगाना सरकार द्वारा विशेष ट्रेन से झारखंड के मजदूरों को वापस भेजे जाने की खबर पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने हर्ष व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि करीब 1,500 मजदूरों को वापस गृह क्षेत्र भेजने की पहल काफ़ी सराहनीय है और ये केंद्र की पहल के बिना संभव नहीं है। उन्होंने तेलंगाना सरकार को भी साधुवाद दिया है। मजदूर दिवस के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को और विशेषकर जो हमारे संगठित मजदूर हो चाहे असंगठित मजदूर, उनको बहुत बहुत बधाई। और आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर जहां झारखंड सरकार ने इस कोरोना महामारी में देश के विभिन्न राज्यों में हमारे असंगठित मजदूर के जो कामगार फंसे हुए थे उनकी चिंता उन्होंने नहीं की, लेकिन केंद्र की सरकार माननीय गृह मंत्री जी, रेल मंत्री जी ने आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर जो 1200 हमारे कामगार हैदराबाद में फंसे हुए थे उनको विशेष ट्रेन से आज भोर में सुबह 4:30 बजे रवाना हुए, रात में 11 बजे रांची पहुंचेंगे। ये राज्य सरकार की नाकामी है। राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं। ये आंध्र प्रदेश की सरकार और भारत सरकार रेल मंत्रालय बात करके झारखंड के मजदूरों को चिंता। घरों में अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए भी जिला प्रशासन ने सोचा है और ऐसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
घरों में एकाकी जीवन जीने वाले और अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वैसे बुजुर्ग इन नंबरों पर सीधे फ़ोन कर घर पर राशन मंगवा सकते हैं। हम लोग के डीजी साहब के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो असहाय है, सीनियर सिटीजन हैं, घर पर अकेले हैं, उनके परिजन, लड़का और उनके परिजन लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ से कुछ नंबर्स जारी किए हैं। जैसे 100 नंबर हो गया, हम लोग का व्हाट्सएप नंबर भी है। तो ये सब नंबर डाल किए वो दिया गया है कि इस पर आप सूचना दे दीजिए, और अगर आपको जैसे किसी को हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत है तो हम यहाँ से 108 एम्बुलेंस भिजवा देंगे, वो हॉस्पिटलाइज करा देगा। और यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। देखिए, ये तो विश्व महामारी चल ही रहा है और इसमें एक एक कारण है सोशल डिस्टेंस। और हमारे चांडिल एरिया में भी सबको जा कर करके हम बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर लगाइए, मुंह में मास्क लगाइए, और जो है सो सब घर में रहिए और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चांडिल एरिया में कोई आदमी भूख से नहीं मर रहा है ना। यहाँ कोई सरकार जो है सो उपलब्ध करा रही है, सब व्यवस्था यहाँ प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। यह कोरोना महामारी पिछले कई महीनों से विश्व में फैला हुआ है, जो हमारे भारत में पैर पसार चुका है। और यह महामारी के साथ साथ में एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश में है या पूरे विश्व में है, यह भुखमरी की। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने यह संकल्प लिया है, जब से कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके 8 दिन बाद से, यानी 28 मार्च से हम लोगों ने संकल्प लिया है कि कोई भी हमारे जहाँ तक हमारी पहुँच हो सके वहाँ तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ, एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर। चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.